वीडियो शुरू करने से पहले मैं चंद लाइनें बोलना चाहूँगी और ये लाइनें मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद आए। हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख, हार चाहे जिंदगी में जो कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, और ऐसी रणनीति से आप तैयारी करोगे तो जरूर आप सफल होगे और 2024 में आपका ये सपना जरूर साकार होगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये कहते हैं, आपने सुना होगा कि ये सागर है, ये महासागर है, इसमें डूब जाओगे तो हो नहीं पाएगा या फिर पीछे नहीं हट पाओगे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी बोलते हैं, अभ्यर्थी का यूट्यूबर उनको सिखाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को अगर आप समय देते हो तो वो आपका हो जाता है। मैं कभी भी ये नहीं बोलती किसी भी वीडियो में, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव रहा है और जो इंसान अपने अनुभव पर उस चीज़ को उतार लेता है तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो बात सत्य ही होती है। मेरा ये मानना है, अगर आप किसी भी चीज़ को समय देते हो, कोई भी समय किसी भी चीज़ में दे रहे हो तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। बिल्कुल समय देने की आवश्यकता होती है ना। मैं कोई प्रतिभाशाली होता होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ऐसा बहुत अंतर नहीं होता है। मध्यम के भी होते हैं और लो भी होते हैं, लेकिन अगर एक लो विद्यार्थी भी समय देता है ना तो वो भी निश्चित सफल हो जाता है। और ये भी मैं बोलती हूँ कि हर वीडियो में हम क्या है, हमारे जो समाज में, मध्यम वर्गीय जो समाज में होता है, महिलाओं को या फिर ऐसे भी है जो कैंडिडेट हैं, जो मेल हैं, वो पहले अपना परिवार चलाते हैं, बाद में इस पढ़ाई को समय देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो, आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हो कि मैं भी अपने परिवार की जिम्मेवार निभाते हुए दूसरा मेरा जो होता है प्रायोरिटी वो शिक्षा का होता है, जो शिक्षा को। तो मैं ये नेट और JRF की बात कर रही हूँ। यहाँ हो सकता है किसी को समझ में नहीं आ रहा हो। अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ मेरा तो नेट निकल जाए और मैं 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, पेपर में बस में बैठ जाऊं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि वो JRF निकालना चाहते हैं। वैसे तो भाई कौन नहीं चाहेगा कि JRF हमारा निकले, तो JRF तो सभी निकालना चाहते हैं, लेकिन बात है कि मैं समय की बात, अगर आप ज़्यादा समय दे रहे हो तो JRF निकल जाएगा, कम समय दे रहे हो तो आपका नेट निकल जाएगा। मेरी शादी को महज 20 दिन हुए थे, 2020 की मैं बात करती हूँ। 2020 में मेरी शादी हुई थी। तो उसमें क्या है, आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपराओं में कितने रीति रिवाज ये सब होते हैं, पूजा पाठ, उसमें इतना समय हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने नेट निकाल लिया था। सिर्फ मेरा 5 नंबर से JRF रह गया था, वो भी फर्स्ट पेपर की वजह से। लेकिन मैं आपको फर्स्ट पेपर की भी रणनीति बताऊँगी। उसके बाद ये बोलते हैं, मैं वो बात में बात करूँगी, पहले ही करूँगी। फर्स्ट पेपर की मैंने किरण की बुक पढ़ी थी। ये किरण की बुक मैं बता देती हूँ कि हो सकता है कोई अभ्यर्थी ये सोचे मैडम उसका प्रचार प्रसार कर रही है। मैं प्रचार प्रसार किसी बुक का नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस बुक से मुझे जो सीखने को मिला वो मैं ज़रूर बताऊँगी। किरण की बुक के मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर लगाए, आप भी लगाएं। जितने आप मॉक लगाओगे उसमें आपको ये लगेगा कि हाँ, इस टॉपिक से बार बार प्रश्न बन रहे हैं। ये उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास समय कम होता है, और जिनका समय ज़्यादा हो तो वही शुरू से लेकर अंत तक की तैयारी कर सकते हैं, JRF निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ किरण की बुक में मैंने फिर किस तरह से प्रीवियस ईयर निकाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर हल करने का भी एक तरीका होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी गलती करते हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सोल्व करें, तो वीडियो एक बार आप जरूर देखना, उससे आपको जरूर सीखने को मिलेगा। तो किरण की बुक के मैंने मॉक टेस्ट पेपर लगाए। जो प्रश्न मेरे गलत हो रहे थे उसका मैंने पूरा टॉपिक क्लियर किया। जो प्रश्न आपके बार बार गलत हो रहे हैं उनको आप पूरे टॉपिक को क्लियर किए, और वो वीडियो देख लेना एक बार। अब मैं बात करती हूँ पेपर 2 की। पेपर 2 तो आप शुरू से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि उसमें तो हमारी तैयारी कहीं ना कहीं हो जाती है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन उसको पढ़ते रहते हैं और उसका रिविजन करते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज तैयारी करना चाहते हैं और JRF निकालना चाहते हैं,
तो मेरे साथ आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आपकी यूनिट वाइज तैयारी करवाऊंगी। और हाँ, ये जानकर आपको और डबल आपकी खुशी हो जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगी, कोई आपसे चार्ज नहीं ले रही। और मैं 99% ये कहती हूँ, अगर आपने मेरी तरह मेहनत की, जितने मैं करूँगी आपके साथ, मेरी तरह मेहनत की, तो आप JRF आराम से निकाल ले जाओगे। लेकिन मैं इतना नहीं कहूँगी हमारा 100% पाठ्यक्रम हो जाएगा। मैं 99% कोशिश करूँगी भाई, कोशिश तो मेरी 100% होगी, लेकिन 1% मैं हमेशा भगवान पर छोड़ देती हूँ। मैं आस्तिक हूँ, मैं 1% भगवान पर छोड़ देती हूँ। हो सकता है कोई इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं अब मेरे हंसले के आपको नोट्स मिलेंगे और मैं यूनिट वाइज आपकी तैयारी करवाऊँगी। और जो आपके डाउट होंगे तो मैं डाउट की वीडियो भी बनाऊँगी आपके साथ। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास कोर्स के पैसे नहीं होते, मैं समझ सकती हूँ भी। हम क्या, मेरे पास भी कभी ऐसा होता था कि नहीं होते, मैंने भी सेल्फ स्टडी की है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं भी आपकी तरह मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हूँ, मैं आपकी तरह संघर्ष कर रही हूँ। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कहेंगे कि मैम मेरा 5 बार हो गया, मेरा 10 बार हो गया नेट, अब क्या फ़ायदा हुआ। देखो भाई, मैं मानती हूँ आपने किया है, इतनी बार किया, मैं आपकी बात पर पूरा विश्वास करती हूँ। लेकिन आप कि एक छोटी सी कमी रह गई, किसी भी की आपने कोई ज्ञान ले लिया, उसका आपको सदुपयोग करना भी आना चाहिए। भाई देखो, सबको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में देखो सीट बिल्कुल सीमित होती है, लेकिन कोई अभ्यर्थी 1 नंबर से रह जाता है, कोई आधे नंबर से रह जाता है, तो ये नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं है, मैं उसको लक मान लेती हूँ। 1 नंबर से आधे नंबर से, मेरा ये मानना है और आप भी मानते होंगे, वो हमारा लक है। या फिर ये नहीं कि हमारा बुरा लक है, ये नहीं कि हमारा भाग्य वहाँ साथ नहीं, आपके भाग्य में उससे भी और अच्छा लिखा है। तो मैं ये कहूँगी, अगर आपका 1 या 2 नंबर से रह जाता है, या फिर आपका 8 9 बार नेट हो गया, JRF आपका नहीं निकल रहा है, JRF आपका 1 से रह गया, 2 से रह गया, तो आप अपने ज्ञान को देना शुरू कीजिए। ये नहीं कि आप जैसे किसी एकेडमी में पढ़ा सकते हैं या कहीं और आप अपने ज्ञान को देना, कहीं आपका ज्ञान व्यर्थ नहीं। 2024 में भरमार वैकेंसी आएंगी। ये नहीं कि हम हरियाणा की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, राजस्थान, यूपी, एमपी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। जो इच्छुक है भरने का भर सकते हैं। 3000 रुपये लेट फीस लग रही है, तो वहाँ आप, और ये TGT PGT के मैंने और प्रीवियस ईयर करवा रखे हैं। अभी मैंने 10 वीडियो डाल दी है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट के आए हुए प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के आए हुए प्रश्न है, विद व्याख्या सहित करवाए हैं। और एक प्रश्न भी आया ना, पूरा टॉपिक मैंने वहाँ करवा रखा है। जिसने 10 वीडियो, जिसको इच्छुक है या जिसको समझ आ रहा है, पसंद आ रही है, तो वो वीडियो उसको आप अवश्य देखें। अब मैं बता दी कि मैंने यहाँ बात की है, क्या बात की है, मैंने यहाँ आपसे 3 बात की हैं। पहली बात ये कि अगर आप फर्स्ट पेपर को आसानी से निकालना चाहते हैं तो किरण की बुक पढ़ें, किरण के मॉक टेस्ट लगाएं, उसके जो प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उनको आप पूरे टॉपिक को कवर करें, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये बताई है कि पेपर 2 की तैयारी मैं करवाऊंगी, आपकी यूनिट वाइज करवाऊंगी, बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगी। मेहनत आपकी होगी, पहले मेहनत मैं करूंगी, मेरे साथ साथ आपको मेहनत करनी है। डाउट सेशन भी मैं आपकी लूँगी, आपका डाउट कहाँ रहता है। अब तीसरी बात मैंने ये बताई है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सोल्व करें। प्रीवियस ईयर पेपर भी आप कई गलत तरीके से करते हैं, तो वो वीडियो मैंने बना रखी, वो आप ज़रूर देखना। मैं इसलिए जोर दे रही हूँ ताकि हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं 1-2 पॉइंट गलती कर रहे हो, तो उसमें आपकी गलती में सुधार होगा, ठीक है। तो आज के लिए मुझे यही बताना था कि पेपर 2 की किरण से बुक से तैयारी करें, यूनिट वाइज तैयारी करवाएंगे आपकी, नेट JRF आप निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सोल्व करें वो वीडियो देख लेना। और जो TGT PGT की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने 10 वीडियो प्रीवियस ईयर की डाल रखी हैं, उसमें आपको नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के अब तक आए हुए प्रश्न मिलेंगे, विद व्याख्या सहित हैं, वो आप देख लेना। और जो कह रहे हैं कि मैम मेरा इतनी बार नेट JRF हो गया, तो आप अपने ज्ञान को देना शुरू कीजिए। अब आप कहोगे मैम कॉलेज में नहीं लेते, आप यूट्यूब पर पढ़ा सकते हो, आप ऑफलाइन पढ़ा सकते हो, चाहे आप एक बच्चे को पढ़ाएं, आप अपने ज्ञान का उपयोग करना सीखें। आपके पास अब बहुत ज्ञान आ चुका है, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जब आप इतनी बार नेट निकाल रहे हो तो आपके पास वास्तव में ज्ञान है, ठीक है। आप अपना ज्ञान दीजिए, इससे क्या होगा, आपके मन में एक हल्का सा ये होगा कि हम किसी को सिखा रहे हैं हमने, और धीरे धीरे अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करें। 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर की पक्का वैकेंसी आएंगी, हरियाणा में भी आएंगी और अदर स्टेट में भी आ रही हैं। बस आप ये
एक वीडियो मैंने ये भी बना रखी है जिसमें ये बताया कि सिर्फ हरियाणा की में टीचर बनने का सपना अपना देखिए, कहीं भी आपको जॉब मिल जाए। अगर आपका सपना ही है गवर्नमेंट जॉब करने का तो आप और राज्यों में भी अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।